नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाकर स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने का आग्रह किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश में चल रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रदेश में बरसात का दौर जारी। आज 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश भर में दशहरा पर्व परंपरागत उल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। कोटा के राष्ट्रीय दशहरा मेले में 233 फीट लंबे रावण के पुतले का दहन किया गया। इससे कोटा का नाम एशिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड और इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस मेले में शिरकत की। श्री शर्मा ने इस दौरान लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र आत्मसात करने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इस मेले में राजस्थान सहित विभिन्न राज्यों के कारीगर अपने उत्पादों की प्रदर्शनी लगाते हैं, इसीलिए उन्हें प्रेरित करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी वस्तुएं खरीदने की जरूरत है। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार ने जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्तशिल्प उत्पादों पर जीएसटी की दरें घटाने से त्योहारी सीजन में लोगों की खुशियां दोगुनी हो गई है। इस बार हमारे शिल्पकारों, कारीगरों में भी नया उत्साह देखने को मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी सुधारों के तहत विभिन्न हस्ते 12% से घटाकर 5% करने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया है। मित्रों, विजयदशमी हमें याद दिलाती है कि सत्य का मार्ग जितना भी चुनौतीपूर्ण हो, समुद्र के समान कितना भी गहरा हो, समाधान का राम सेतु बन ही जाता है और उसका उद्धार होता है। इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी मौजूद रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि कोटा का दशहरा मेला ऐतिहासिक होने के साथ ही परंपरा और संस्कृति का प्रतीक है। कोटा का दशहरा मेला पूरे विश्व के अंदर और पूरे देश में अद्वितीय मिसाल रखता है। ये परंपरागत हमारी संस्कृति, परंपरागत हमारे विचारों और के साथ साथ आज के इस समाज जीवन के अंदर हस्तशिल्प, हाथ से काम करने वाले कारीगर, छोटे छोटे व्यापारी, उद्योगपति, सबको इस मेले के माध्यम से रोजगार मिलता है और गांव के लोग भी इंतजार करते हैं दशहरा मेला आएगा तो हम कुछ वस्तुएं खरीदेंगे। और स्वदेशी का असली मॉडल है तो कोटा दशहरा मेला है, जहां पर सब कुछ स्वदेश है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर के दौरे पर रहेंगे। वे यहां राज्य स्तरीय प्रतिभा और भामाशाह सम्मान समारोह में भाग लेंगे। ये आयोजन राष्ट्रीय नाई महासभा राजस्थान की ओर से रखा गया है। श्री बिरला का शाम को इंडियन सोसाइटी फॉर हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांटेशन के वार्षिक सम्मेलन में भी भाग लेने का कार्यक्रम है। जीएसटी बचत उत्सव के दौरान लोगों को कर सुधारों की जानकारी दी जा रही है। इससे समाज के हर वर्ग को लाभ हो रहा है। यदि पर्यटन क्षेत्र की बात करें तो केंद्र सरकार ने 7,500 रुपए प्रतिदिन से कम कीमत वाले होटल के कमरों पर जीएसटी की दर को 12% से घटाकर 5% कर दिया है। इस कटौती से मध्यम वर्ग और कम बजट वाले यात्रियों के लिए होटल और अधिक किफायती हो गए हैं। साथ ही हस्तशिल्प और मूर्तियों पर जीएसटी को 5% कर दिया है। 10 से ज्यादा लोगों की बैठने की क्षमता वाली बसों पर भी टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टैक्स में कमी से यात्रा सस्ती हुई है, स्थानीय कारीगरों को सहारा मिला है और आतिथ्य क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिला है। इस बीच राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन को अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार 2025 के कार्यान्वयन के मद्देनजर 3,900 से अधिक फोन कॉल प्राप्त हुई हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण
मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 31% फोन कॉल प्रश्नों से जबकि 69% शिकायतों से जुड़ी हैं। इनमें ज्यादातर शिकायतों में गलत धारणाओं को उजागर किया गया है कि किन वस्तुओं पर जीएसटी में कटौती की गई है और किन पर नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार बिहार के विधानसभा चुनाव और देश के अन्य हिस्सों में कराए जा रहे उपचुनाव के लिए नवनियुक्त पर्यवेक्षकों के साथ आज नई दिल्ली में बैठक करेंगे। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने इन चुनावों के लिए 470 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की है। इन पर्यवेक्षकों में भारतीय प्रशासनिक सेवा सहित विभिन्न सेवाओं के अधिकारी शामिल हैं। ये अधिकारी राजस्थान सहित अन्य राज्यों में होने वाले उपचुनाव की निगरानी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। प्रदेश में चल रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। अलवर में पर्यावरण राज्य मंत्री संजय शर्मा ने सरिस्का अभ्यारण्य में वन कर्मियों की स्पोर्ट्स मीट प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। साथ ही वन्य जीव सुरक्षा पोस्टर और स्टिकर का विमोचन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सप्ताह का उद्देश्य लोगों का प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जुड़ाव बढ़ाना और संरक्षण करना है। उधर पाली के सादड़ी में वन्य क्षेत्र में सफाई अभियान चलाया गया। वहीं जैसलमेर में आज सप्ताह के तहत मानव पशु सह अस्तित्व पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजकीय एसबीके महाविद्यालय में होने वाली इस प्रतियोगिता में बड़ी संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाए जा रहे हैं। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोग पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी कड़ी में बाड़मेर के जिला अस्पताल में शिविर लगाया गया। इसमें विभिन्न रोगों की जांचें की गईं। उधर हनुमानगढ़ जिले में अभियान के तहत अब तक 494 चिकित्सा शिविर लगाए जा चुके हैं। जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ नवनीत शर्मा ने बताया कि इस दौरान बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के पोषण पर निःशुल्क काउंसलिंग भी की जा रही है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी आज श्रीगंगानगर जिले के प्रवास पर हैं। वे भारत पाकिस्तान सीमा के पास स्थित इलाकों का दौरा करेंगे। उनका घड़साना की रोजड़ी पोस्ट पर जाने का कार्यक्रम है। बंगाल की खाड़ी में बने नए परिसंचरण तंत्र के असर से प्रदेश में बरसात का दौर कल भी जारी रहा। राजधानी जयपुर सहित विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। इस दौरान कुछ स्थानों पर तेज बरसात भी हुई। भीलवाड़ा से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले के रायला, सरेरी और कंवलियास क्षेत्र में आधा घंटे तक झमाझम बरसात हुई। जिले के रायला, सरेडी, कंवलियास व गुलापरा क्षेत्र में कई जगह मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। बारिश के कारण उड़द, मूंग, तिल, गंवार, ज्वार की फसल में नुकसान की आशंका है। ऐसे में भीलवाड़ा कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक विनोद कुमार जैन ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि वर्तमान में मौसम साफ नहीं है। ऐसे में किसान खरीफ की फसल की कटाई न करें, मौसम साफ होने पर ही फसल की कटाई करें। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं और ठंडी हवाओं का दौर जारी है। सोमदत्त त्रिपाठी, आकाशवाणी समाचार, भीलवाड़ा। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के दक्षिण पूर्वी हिस्सों में बारिश की संभावना व्यक्त की है। 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इनमें बांसवाड़ा, बारां, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़ और उदयपुर सहित अन्य जिले शामिल हैं। राज्य के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां आगामी 3-4 दिन जारी रह सकती है। 5 से 7 अक्टूबर के दौरान फिर से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने और बारिश होने का पूर्वानुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से वोकल फॉर लोकल का मंत्र अपनाकर स्वदेशी उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा खरीदने का आग्रह किया है।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जयपुर प्रवास पर विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे। प्रदेश में चल रहे वन्य जीव सप्ताह के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और प्रदेश में बरसात का दौर जारी। आज 13 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।